नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे, आप सभी का वेलकम है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पे नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो रीज़न आपको लेना है हमेशा की तरह, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी के एनालिसिस शुरू करते हैं। तो इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन की फैमिली, लास्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताया गया था। सबसे पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं। मैंने क्लियरली बताया था आपको कि गोल्ड में आपका 2578.50 याद है। जिन्होंने जो चैनल पे नए हैं जाके पुराने वीडियोस देख सकते हैं, जितने देखने का मन हो देख सकते हैं, और आपको ये पता चलेगा कि हमारे इस चैनल पे किस लेवल की एनालिसिस की जाती है। ठीक है, लास्ट वीडियो में क्या बताया गया था, 2578.50 के ऊपर अगर गोल्ड 1 घंटा ठहरता है तो गोल्ड में आपको बुलिशनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, सिल्वर को लेके मैंने क्या बोला था, सिल्वर को लेके मैंने बोला था कि एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और आप देखिए, जो आपकी सिल्वर है एक रेंज में ट्रेड करती रही, मतलब जो लेवल्स मैंने दिए थे, अभी मैं डिस्कशन करता हूँ क्या बोला था क्या नहीं बोला था। लेकिन उसके पहले गोल्ड में क्या बताया था आपको मैंने, 2578.50 के ऊपर गोल्ड आपका बुलिश हो जाएगा। और गोल्ड देखिए भागता चला गया भागता चला गया, और गोल्ड आ गया यहाँ पे 2715 के आसपास। और जो सिल्वर है, सिल्वर का लेके मैंने आपको क्लियरली बोला था कि 89,890 के ऊपर जैसे ही 1 घंटे की क्लोजिंग आएगी, मतलब जैसे ही 1 घंटे 89,890 के ऊपर सिल्वर टिक जाएगी, तो सिल्वर में आपको फर्दर एक थोड़ी सी तेज़ी शॉर्ट कवरिंग ऐसा देखने को मिलेगी। मैंने सिल्वर के लिए वर्ड जो यूज़ किया था शॉर्ट कवरिंग, और सिल्वर आपकी 91,400 समथिंग तक देखने को मिली। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस और ये बताया था किस लेवल के ऊपर चांदी तेज़ हो जाएगी और चांदी में शॉर्ट कवरिंग आएगी और गोल्ड तेज़ हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा आपको क्लियर टारगेट्स सब बता के हमेशा जाता हूँ, आपको खुद पता है। तो आपने लास्ट वीडियो पे लाइक्स पूरे किए, तो अगर आप ऐसे ही जिस लेवल की एनालिसिस में आप सबके सामने रखता हूँ, अगर उस आप अच्छे से लाइक्स भी करें और अच्छे से अप्रिशिएशन करें तो कितना अच्छा लगे मुझे भी, ताकि आप लोग के लिए अच्छी वीडियोस बना सकूं। बाकी मैं फिर बोलूँगा दोस्तों, जिनको सीखना है सीखें। हम लोग गोल्ड में करीबन 74,000 के आसपास से बाइंग में बैठे हुए हैं, और अभी भी हम लोग के पास थोड़ी सी पोजीशन गोल्ड की होल्ड है। इस तरह की एनालिसिस एंजॉय करना चाहते हैं, सीखिए। और आपने खुद देखा है, मैंने अभी जो स्टूडेंट्स के फीडबैक वीडियोस भी डाले थे, अपने लॉसेस कैसे कवर कर रहे हैं। अगर आप सीखने आते हो तो आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाओगे इस मार्केट में कैसे पैसा बनता है। ठीक है, अदरवाइज आप लोग खुद जानते हैं क्या है क्या नहीं है। चलिए, तो अभी गोल्ड में क्या लग रहा है, सिल्वर में क्या लग रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं हम M6 लेवल पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं सिल्वर के स्पॉट लेवल पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका M6 लेवल पे आते हैं। तो गोल्ड में जो क्लोजिंग आई है, देखिए 77,685 है। मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, हम हमारे स्टूडेंट सब बाइंग में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से क्या सिनेरियो बन रहा है। सबसे पहले मैं वीकनेस कहाँ से बनेगी उसके बारे में बात कर लेना चाहता हूँ। तो वीकनेस आपकी जैसे ही गोल्ड में 77,000, ध्यान दीजिएगा, 77,000 का लेवल ब्रेक होने से मतलब नहीं है, उसके नीचे 1 घंटा क्लोज हो। क्लोज इन द सेंस लाइक जैसे 9 बजे मार्केट खुलती, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो इसमें आपको फर्दर एक जो क्या कहते हैं नीचे के लेवल्स हैं वो आपके हो सकते हैं 76,700 और 76,500 से लेकर 350 से 500 के बीच में नीचे के ये लेवल्स बन सकते हैं एज अ टारगेट्स। ठीक है, और देखिए यहाँ पे तो मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे कोई बाइंग करे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हम लोग नीचे से काफ़ी बाइंग में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे बाइंग करना फिर स्टॉप लॉस ही बड़ा होगा। तो मैं हाँ ये ज़रूर बताऊँगा कि कहाँ पे गोल्ड आके एक बार थोड़ा सा ठहर सकता है, रेसिस्टेंस ले सकता है। देखिए, सबसे पहले मैंने 2 जोन यहाँ पे मेंशन किए हैं। पहला जोन है आपका 78,370 से लेकर 450 के बीच का, ये एक रेसिस्टेंस जोन है। यहाँ पे एक छोटी मोटी, यहाँ पे गोल्ड आके छोटी मोटी लाइक 200, 250, 300 पॉइंट तक का करेक्शन कर सकता है, ये लेवल्स तक आने के, मतलब इस लेवल के आसपास आने के बाद। और जो दूसरा रेसिस्टेंस जोन है जो स्ट्रांग है, एक जो है आपका 78,640 से लेकर 78,770-80, ये एक जोन है। 78,640 से 780 के बीच में एक जोन है, जहाँ पे आके गोल्ड एक बार रुकना चाहिए और यहाँ से कम
300 से लेकर 600 पॉइंट तक का करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, गोल्ड में वीकनेस कहाँ से बनेगी वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। अब वही बोलूँगा कि सीखिए तो आप लोग को ही पता हो कि कहाँ से कहाँ तक मार्केट जा रही है और रैली एंजॉय करें, बड़ी रैली। ठीक है, चलिए, तो गोल्ड कॉमिक्स की क्या बात करेंगे, गोल्ड कॉमिक्स की बात करेंगे। गोल्ड कॉमिक्स में कहाँ से वीकनेस बन सकती है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, गोल्ड कॉमिक्स में सबसे पहले जो चार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मल्टीपल सपोर्ट्स नीचे क्रिएट होते होते मार्केट ऊपर खींच रहा है। और फिलहाल के लिए गोल्ड कॉमिक्स में 2680 के नीचे अगर गोल्ड एक घंटा क्लोज करे, मतलब कहने का मतलब है 2680 के नीचे गोल्ड की क्लोजिंग आई किसी भी घंटे। अब ऑब्वियसली पता है कॉमिक्स में आप लोग जानते हैं, तो कॉमिक्स में जो क्लोजिंग चलती है वो चलती है आपकी जैसे 6:30 से 7:30, 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30। तो क्लोजिंग होने के बाद वापस से एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है। मतलब पहले क्लोज करेगा, मैं एकदम डीप में बता रहा हूँ, फिर एक हो सकता है शॉर्ट कवरिंग हमें 2690 से 93 तक देखने को मिले, तो फिर वहाँ पे एक सेलिंग जोन बन सकता है। और उसके बाद मार्केट हमें वापस से देखने को मिल सकती है 2670 से 72 और 2055 से 60 के बीच में। ठीक है, 2655 से 60 के बीच में। फिर ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, सबसे पहले अपने को क्लोजिंग चाहिए 1 आवर की, कम से कम आपका 2680 के नीचे क्लोज हो। उसके बाद तुरंत सेल नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, वापस एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलनी चाहिए जो 2690 से 95 के बीच में हो। फिर वहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन मेरे ख्याल से एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को वापस से मिल सकता है, जो मार्केट को, जो गोल्ड को 2670 से 2675 के बीच में और 2055 से 60 के बीच में ले जा सकता है एज अ फर्स्ट और सेकंड टारगेट। ठीक है, अच्छा, गोल्ड कॉमिक्स में अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 2728 से लेकर 2728 से लेकर 2735 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है गोल्ड में, कॉमिक्स में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आके मार्केट आपकी एक सेलिंग प्रेशर फेस कर सकती है और वापस से मार्केट आपकी जो है वो करीब 2715, 2700 और 2680, ये तीन टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। मतलब इन तीनों में से एक भी आ सकता है और इन तीनों में से तीनों भी आ सकते हैं। तो एज अ फर्स्ट टारगेट 2715 और 2000, उसके बाद 2700, उसके बाद 2680, इस ये जो जोन मैंने आपको शेयर किया 2728 से 35 के बीच में, यहाँ पे आके मार्केट एक बार रुक सकती है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें सिल्वर M6 की। ठीक है, तो सिल्वर M6 में जो वीकनेस का जोन बनेगा, कहाँ तक, मतलब कहाँ से वीकनेस बन सकती है और कहाँ तक वीकनेस नहीं है, तो मेरे हिसाब से गोल्ड में 89,300 का एक लेवल है। 89,300 जब तक, सॉरी सिल्वर M6 में जब तक सिल्वर में 89,300 के नीचे सिल्वर आपकी एक घंटा क्लोजिंग ना ले। क्लोजिंग का क्या मतलब, सिंपल सी बात है, 9 से 10 मार्केट, 10 से 11, 11 से 12, एक घंटे क्लोजिंग ये होती है। मतलब लाइक 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, अगर 89,300 के नीचे क्लोज हो रही है तो वापस से क्लोज होने के बाद मुझे लगता है कि सिल्वर में हमें 89,500 से 600 का लेवल एक बार फिर से ये ऊपर थोड़ा खींच के फिर वहाँ से मार्केट गिरा के आपका 88,500 और 87,600 तक ले जा सकते हैं। वीडियो को देख लीजिएगा पूरा, अगर ध्यान से नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिएगा तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं सिल्वर में रेसिस्टेंस की बात करूं तो देखिए, सबसे पहला जो रेसिस्टेंस है जो सिल्वर में मेरे हिसाब से वो देखिए पास में ही है। मतलब ऐसा पहला प्रॉफिट बुकिंग जोन, मतलब कहाँ से सिल्वर वीक होगी मैंने आपसे शेयर कर दिया। और सिल्वर में जो आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है पहला, जो चार्ट जिस हिसाब से रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से आपका जो प्रॉफिट बुकिंग जोन बनेगा 91,500 से 91,700 के बीच में। ठीक है, पहला प्रॉफिट बुकिंग जोन। आपको पता है मैं टारगेट्स मैंने हमेशा बड़े होते हैं, लेकिन मार्केट के हिसाब से जो सिचुएशन बन रही है, अभी जो क्लोजिंग आई है, अब अगर 90,790 समथिंग के आसपास अगर मार्केट फ्लैट खुलती है मंडे को, तो मेरे हिसाब से 91,500 आपका 500 से 700 के बीच में एक बार सिल्वर जाएगी। और उसके बाद सबसे जो तगड़ा रेसिस्टेंस जोन है मेरे हिसाब से वो है आपका 92,300 से लेकर 92,500 के बीच में। 92,300 से लेकर 92,500 के बीच में यहाँ पे आके गोल्ड एक बार, सिल्वर एक बार यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस कर सकती है और यहाँ से मार्केट एक बार करेक्शन की तरफ जा सकती है। करेक्शन इन द सेंस है
92,300 से लेकर अगेन 500 का जो जोन है, यहाँ पे मार्केट आके एक बार सिल्वर की एक सेलिंग प्रेशर फेस कर सकती है, और यहाँ तक आके मार्केट सिल्वर वापस से करीबन 600 से लेकर 1400-1500 पॉइंट तक का करेक्शन कर सकता है। ठीक है, 600 पॉइंट से लेकर 1400-1500 पॉइंट का करेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो फिलहाल ये सिचुएशन बन रही है गोल्ड में और सिल्वर में। मैंने आपसे पूरा डीप में एकदम शेयर किया है, लेकिन मैं फिर एक बात बोलूँगा दोस्तों, एक हफ्ते के बाद मैं वीडियो बना पाता हूँ टाइम की प्रॉब्लम की वजह से। और सिंपल सी चीज़ है, अपनी ट्रेडिंग में अपने स्टूडेंट को सिखाता भी हूँ, और क्या कहते हैं, बाकी सारी पिक्चर आप लोग के सामने है। तो ये जो बीच में जो गैप होता है, अब मैं उस बीच में तो आपको आके बता नहीं सकता कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगी। तो आप सीखना चाहते हैं, सीखिए और मज़े लीजिए। फिर इस मार्केट में या तो बहुत पैसा है या तो पैसा सब ले लेती है मार्केट। आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो फिर बोलूँगा कि सीखिए और एंजॉय कीजिए। आपने सारी चीज़ें अभी तक देखी हैं जो मैं लास्ट 1.25 साल से एनालिसिस कर रहा हूँ, किस लेवल की है आप लोग के सामने, और साथ में स्टूडेंट्स भी अपने पुराने लॉसेस कैसे कवर कर रहे हैं, मैंने वो भी आप सबके सामने डाला भी था और आपने देखा भी था प्रूफ के साथ। तो बाकी आपको जो ठीक लगे। बाकी थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।